Put on the new humanity, नई इंसानियत को पहनो। इफिसियों और उसका चौथा बाब, इफिसियों 4 बाब और उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत तक। Ephesians chapter 4 verse 22 to 24। यहां पर इस तरह लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में तैयार की गई है। हालेलुया। That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम अपनी रहनुमाई के लिए कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं। जो यहां पर लिखा है, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। पुरानी इंसानियत क्या है? और जब हम पहला क्रंथियों और उसका 6 बाब, पहला क्रंथियों उसका 6ठा बाब उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो यहां पर पुरानी इंसानियत नजर आती है। जैसा कि लिखा है 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत प्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम यसु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे।
यहां पर हम देखते हैं पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत। डू यू नॉट नो दैट द अनराइचियसनेस will not enter the kingdom of heaven? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulteries, nor homosexual, nor sodomites, nor thieves, nor cowards, nor drunkards, nor idolaters, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you. You were washed, you are sanctified, you are justified in the name of our Lord Jesus Christ by the Spirit of God. मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस रसूल यहां लिखता है कि किसी तरह के धोखे में न रहना, किसी तरह के फ्रेब में न रहना, और ये ना समझते रहना कि हम जो कुछ करते जाएंगे, जो कुछ करेंगे, हम बच जाएंगे। कई दफा यह भी होता है कि हम ये कहते हैं कि दीन दे नाल दुनिया भी रखनी जड़ी जरूरी है। और याद रखें, दीन दे नाल दुनिया जो है वो खतरनाक है। दीन के साथ जब आप दुनिया को परवान चढ़ाते हैं, दुनिया की ख्वाहिशात में चलते हैं, तो ये खतरनाक है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, याकूब के खत में लिखा है कि दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। और जो कोई अपने आप को दुनिया का दोस्त बनाता है, जो कोई अपने आप को दुनिया का दोस्त बनाता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। किसी फ्रेम में ना रहना। इसीलिए पौलुस रसूल ये कहता है, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, फ्रेब की ख्वाहिशों के सबब से खराब होती जाती है। बहुत दफा होता है कि हम अपने आप को फ्रेब ही देते रहते हैं। और दुनिया की दोस्ती इस तरह की है, जैसा कि मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि एक पागलों का डॉक्टर था और वो पागल खाने में विजिट करने के लिए गया। जब पागल खाने में विजिट करने के लिए गया तो वहां एक पागल था जो चिल्ला रहा था और साथ में उसने दीवार में टकरे मार मार के, सलाफों में टकरे मार मार के उसने अपने आप को लहू लहान किया हुआ था और पुकार रहा था,
हाय जीनत, पुकार रहा था हाय जीनत। खैर, डॉक्टर ने पूछा उस शख्स को कि वो जो उसको विजिट करवा रहा था, उसको पूछा, केयर टेकर को, कि ये क्यों चला रहा है, क्यों जीनत जीनत पुकार रहा। कह रहा जी इसका किसी जीनत के साथ फेर चल रहा था, लेकिन इसको मिली नहीं तो ये पछता रहा है और पागल हो गया है। और फिर जब वो आगे गया तो आगे एक और शख्स देखा और उसने भी अपने आप को लहूलुहान किया हुआ है, दीवारों में टकरे मार रहा है और कह रहा है हाय जीनत। डॉक्टर ने उससे पूछा कि ये वो भी जीनत को पुकार रहा था, ये भी जीनत को पुकार रहा है, दोनों ने लहूलुहान किया हुआ है। कहता जी ये पहला वो शख्स था जिसको जीनत मिल गई थी, जिसको जीनत नहीं मिली थी, और दूसरा वो शख्स है जिसको जीनत मिल गई थी और जीनत ने इन दोनों को पागल कर दिया है। जीनत ने इन दोनों को पागल कर दिया है। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया वो जीनत है, दुनिया वो जीनत है जिसने दुनिया के साथ दोस्ती की वो भी पछताया, जिसने दुनिया के साथ दोस्ती नहीं की, जिसको दुनिया में से कुछ मिल गया और वो भी पछताया, जिसको दुनिया में से कुछ ना मिला वो भी पछताया। इसलिए लिखा है कि दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है और किसी तरह के फरेब में ना रहना और अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और दुनिया की जीनत के चक्रों में ना रहें। और जीनत का मतलब है इज्जत, दुनिया का जीनत का मतलब है इज्जत। और जब हम दुनिया में से इज्जत की तलाश में रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो दुनिया में इज्जत की तलाश में रहते हैं और खुदा को टाइम ही नहीं देते। और पालूस रसूल ये कहता है, पालूस रसूल ये कहता है, अगर मैं दुनिया को खुश करूं, अगर मैं आदमियों को खुश करूं तो खुदा को खुश नहीं कर सकता। अगर मैं आदमियों को खुश करूं तो खुदा को खुश नहीं कर सकता। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है और दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर सकते, का कितने भी आप दुनिया की ख्वाहिशों में फंस जाएं, कितना भी दुनिया की ख्वाहिशों में फंस जाएं। इसीलिए पालूस रसूल ये लिखता है, इसीलिए पालूस रसूल ये लिखता है और कहता है कि अपने उस अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। किसी फरेब में ना रहना। और फिर जब हम पहला क्रंथियों उसका 15वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 33वीं आयत, फर्स्ट क्रंथियन चैप्टर 15 वर्स 33, वहां पर लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। Evil company corrupt good habits.
बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरे लोगों से ताल्लुक ना रखना, बुरे लोगों के साथ ना उठना बैठना, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और किसी तरह के फरेब में ना रहना। कई दफा होता है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, खुदा को भी खुश कर देंगे। नहीं हो सकता। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल लिखता है, कहता है कि अपनी उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, बल्कि क्या करो, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और आप लोग दुनिया में नए नजर आए। आप लोगों का दुनिया में फर्क नजर आए कि कल ये शराब पीने वाला था, कल ये बदकारी करने वाला था, कल ये ठट्ठाबाजी करने वाला था, आज इसके मुंह से खुदा की बातें निकल रही हैं, इसके मुंह से बरकत की बातें निकल रही हैं। कल इसके मुंह से नफरत की बातें थी, आज इसके मुंह से तो बरकत की बातें हैं। आपकी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। हमें नया बनना है और लिखा है कि नई इंसानियत को पहनो, और जो खुदा के मुताबिक सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में तैयार की गई है। सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में तैयार की गई है। मेरे भाइयों और बहनों, हमने अपने आप को पाक करना है। हमने अपने आप को पाक करना है और ये नई इंसानियत है। और जैसा हम थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ते हैं, थस्सलुनीकियों के खत में पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, खुदा ने हमें नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। God did not call us to uncleanness but in holiness। खुदा ने हमें नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है, पाक रहने के लिए बुलाया है। और मेरे भाइयों और बहनों, हर तरह की सच्चाई और रास्तबाजी और नेकी और पाकीज़गी ये नई इंसानियत है जिसको पहनने के लिए कहा गया है कि नई इंसानियत को पहनो। और जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं, रोमियो उसका 13वां बाब उसकी 12वीं और 14वीं आयत, रोमन चैप्टर 13 वर्स 12 to 14, यहां पर लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लो। तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लो। शाइस्तगी से चलो, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से।
ना ज़नाकारी और शहवत प्रस्ती से, ना झगड़े और हसद से, बल्कि मसीह यस्सु को पहन लो। मसीह यस्सु को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। मेरे भाइयों और बहनों, जिस्म की ख्वाहिशें जो हैं वो हमें बर्बाद कर सकती हैं। जिस्म की ख्वाहिशें हमें तबाह कर सकती हैं, क्योंकि लिखा है कि जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म किसके खिलाफ ख्वाहिश करता है? पाक रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म नापाकी के खिलाफ, पाकीज़गी के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म रास्तबाजी के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म सच्चाई के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा है बल्कि यस्सु मसीह को पहन लो। द नाइट इज फार स्पेंट, द डे इज एट हैंड। लेट अस कास्ट ऑफ वर्क ऑफ डार्कनेस, let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in stuff and envy, but put on the Lord Jesus Christ. यस्सु मसीह को पहन लो। That is a new humanity. यस्सु मसीह को पहन लो। यस्सु मसीह नई इंसानियत है। यस्सु मसीह नई इंसानियत है। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और जिस्म की ख्वाहिशें क्या है? मत्ती की अंजील उसका जब हम 6 बाब पढ़ते हैं और उसकी 31वीं आयत से 33वीं आयत तक वहां पर लिखा है, फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। तुम पहले उसकी बादशाही की और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मुताज हो। खुदा की बादशाही, रास्तबाजी, नई इंसानियत है। और पौलुस रसूल ये लिखता है नई इंसानियत को पहनो। और नई इंसानियत रास्तबाजी है जो यस्सु मसीह है। यस्सु मसीह को पहनो। Do not say, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और हवाला हम देखते हैं, रोमियों का 12वां बाब उसकी दूसरी आयत। रोमियो 12वां बाब दूसरी आयत। यहां पर लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इस जहान के हम शक्ल ना बनो।
अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ और तजर्बे से मालूम करते रहो खुदा की पसंदीदा मर्जी क्या है। खुदा की पसंदीदा मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी को समझना ये नई इंसानियत है। पुराना इंसान जो है वो खुदा की मर्जी को नहीं समझता, खुदा की मर्जी को नहीं जानता, खुदा की मर्जी को नहीं जानता, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। वो अपनी सोच रखता है, अपने ख्याल रखता है। वो समझता है कि मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैं बड़ा इल्म रखता हूं, मैं बड़ी स्टडी रखता हूं और मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। और लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम इस जहान के हम शक्ल ना बने। और अगर जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं, उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए, बातिल ख्यालात में पड़ गए। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग हैं जो अपने इल्म के जरिए खुदा के बारे में बड़ी बड़ी भेद की बातें जानते हैं। शायद इतनी बातें पादरी साहबान भी ना जानते हों, लेकिन वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने इल्म हासिल कर लिया है। लेकिन इल्म हासिल करने के साथ साथ उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी ना की, बल्कि अपने आप को अक्लमंद जताकर, अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। मेरे भाई और बहनों, हम बेवकूफ ना बने, हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, और बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं, अपनी सूरत बदलते जाएं। तजर्बे से मालूम करते रहें कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा की मर्जी क्या है। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed made by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. मेरे भाई और बहनों, हम खुदा की मर्जी को समझें, खुदा की मर्जी को जानें। और जब हम इफिसियों के खत का मुताला करते हैं, Ephesians chapter 5 verse 17, वहां पर लिखा है नादान ना बनो, खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है, इस सबब से नादान ना बनो, बेवकूफ ना बनो, खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। बहुत दफा हम खुदा की मर्जी को नहीं समझते और खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते और अपनी तरफ से बेवकूफी की बातें करते रहते हैं। कहते हैं हमारे पास तो बड़ा नॉलेज है और हमने तो बड़ी स्टडी की है और मैं तो इतनी बाइबल पढ़ी, मैं तो जुबानी जानता हूं, 20 मरतबा बाइबल पढ़ ली, 40 मरतबा बाइबल पढ़ ली है और मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन बड़ी बड़ी गालियां, बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े फ्रेब भी अपने आप को देते रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बने, हम नादान ना बने, बल्कि खुदा की मर्जी को समझें कि क्या है। और लिखा है शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, इससे बदचलनी वाकया होती है, इससे बदी वाकया होती है, इसमें झूठ वाकया होता है, इसमें हर तरह की नाराजगी वाकया होती है। शराब में मतवाले ना बनो। और डू नॉट बी अनवाइज
but be understand what the will of the Lord is. Do not be drink with wine, not be drink with wine, in which dissipation, but be filled with the Spirit. बल्कि रूह से ममूर होते जाओ, रूह से ममूर होते जाओ। और जब हम रूह से ममूर होंगे, यह है पुरानी इंसानियत, जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल ये कहता है, अपनी उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो और नई इंसानियत को पहनो। और यह है नई इंसानियत कि रूहुल कुद्दस को पहनो, रास्तबाजी को पहनो, सच्चाई को पहनो, यीशु मसीह को पहनो और रूहुल कुद्दस को पहनो। और रूहुल कुद्दस तुम्हारी रहनुमाई करेगा, रूहुल कुद्दस तुम्हारी रहनुमाई करेगा, रूहुल कुद्दस तुम्हें सिखाएगा, रूहुल कुद्दस तुम्हें सिखाएगा। और रूहुल कुद्दस तुम्हें वो तमाम बातें अगर भूल भी जाओगे तो वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा। जैसा कि हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील और 14वां बाब और उसकी हम 15वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो हमें ये सब चीजें वहां मिलती हैं कि होली स्पिरिट विल टीच यू, होली स्पिरिट विल गाइड यू, होली स्पिरिट विल रिमेंबर यू। और रूहुल कुद्दस आपको गाइड करेगा, रूहुल कुद्दस आपको सिखाएगा, रूहुल कुद्दस जो है वो आपको भूली हुई बातें भी याद दिलाएगा। यह है पुरानी नई इंसानियत, जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल कहता है, नई इंसानियत को पहनो, नई इंसानियत को पहनो। पुट ऑन द न्यू ह्यूमैनिटी और पुट ऑफ योर फार्मर कंडक्ट, that you put off your concern or your former conduct, the old man which grows corrupt according to deceitful lusts. तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा की मर्जी क्या है। और लास्ट में हम एक और हवाला देख के हम बंद करते हैं। थसलनिकियों उसका चौथा बाब, थसलनिकियों उसका चौथा बाब और उसकी पहला थसलनिकियों चौथा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत में पढ़ूंगा, बल्कि 5वीं आयत भी मैं पढ़ दूंगा आपके सामने जी। तो यहां पर लिखा है, चनाचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। और कोई शख्स अपने पांचवी आयत में लिखा है, पहला थसलनिकियों का 5वां बाब चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ना शहवत के जोश से
उन गैर कौमों की मानद जो खुदा को नहीं जानती। यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि अपने आप को कि तुम पाक बनो और हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, ना कि शहवत के जोर से जो उन कौमों की मानद जो खुदा को नहीं जानती। मेरे भाइयों और बहनों, हम उन कौमों की मानद ना बने जो खुदा को नहीं जानती, बल्कि खुदा की मर्जी को हम जाने, और खुदा की मर्जी क्या है। और जैसा कि लिखा है, खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि हम रास्तबाजी को पहने, सच्चाई को पहने, पाकीज़गी को पहने और यसु मसीह को पहने, रूहुल कुद्दस को पहने और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करें। यह नई इंसानियत है, और जो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल कर सकती है और खुदा के पास लेकर जा सकती है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी कि वो लोग जो अपने आप को पाक करते हैं, और वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, हरामकार, जादूगर, बुतप्रस्त, ज़नाकार और खूनी और गालियां बकने वाले और हर तरह के गंदे काम करने वाले बाहर रहेंगे, यानी उस शहर से, उस बादशाही से जो खुदा की बादशाही है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने आप को पाक किया है, जिन्होंने नई इंसानियत को पहना है, और वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। इसीलिए लिखा है, उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। सो खुदावंद आप सबको बरकत